धनिष्ठा अश्विनी ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक तेज, एक्शनल वर्क, नई शुरुआत प्रिय आत्मा का बहुत डायनामिक, प्रोडक्टिव और पूरक सा मिलन है। धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था और कामयाबी पसंद है, जबकि अश्विनी को स्पीड, एक्शन और नई शुरुआत। धनिष्ठा अश्विनी की स्पीड को पसंद करती है और उसे संगठन, लय और व्यवस्था देना चाहती है ताकि उसकी एक्शन स्पीड कामयाबी में बदले। अश्विनी धनिष्ठा के संगठन और व्यवस्था को पसंद करता है, लेकिन कभी कभी उसकी सख्ती पाबंदी से उकताता है। दोनों मिलकर एक बहुत तेज, संगठित और कामयाब टीम बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन व्यवस्थालय कामयाबी देती है, अश्विनी स्पीड एक्शन में शुरुआत जोश देता है। मुश्किल ये है कि धनिष्ठा अश्विनी को बहुत पाबंद असंगठित कर सकती है और अश्विनी उसकी सख्ती व्यवस्था पाबंदी से उकता भाग सकता है। अगर दोनों अपनी अपनी स्पीड और स्टाइल को सम्मान दें, अश्विनी थोड़ा संगठन व्यवस्था सीखे, धनिष्ठा थोड़ी स्पीड लचीलापन एक्शन जोश सीखे, तो ये रिश्ता बहुत कामयाब और डायनामिक होता है। वरना अश्विनी धनिष्ठा को बहुत सख्त पाबंद कड़ी समझ सकता है और धनिष्ठा अश्विनी को बहुत बिखरा जल्दबाज। धनिष्ठा भरणी ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक गहरी, तूफानी, ट्रांसफॉर्मेटिव ताकत का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और गहरा मिलन है। धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि भरणी को गहराई, दर्द, तूफान, आंतरिक बदलाव और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाना। भरणी धनिष्ठा के संगठन, व्यवस्था, कामयाबी प्रेम को बहुत सथी, बाहरी, बिना गहराई का समझती है और उसे गहराई, दर्द, तूफान, आंतरिक बदलाव की तरफ धकेलना चाहती है। धनिष्ठा भरणी के गहराई, दर्द, तूफान, आंतरिक बदलाव वाले स्वभाव से परेशान होती है, क्योंकि वो व्यवस्थालय, संगठन, कामयाबी, बाहरी संरचना चाहती है कि तूफान, विनाश, अंदर गहराई। धनिष्ठा भरणी को संगठन, व्यवस्था, कामयाबी, बाहरी संरचना सिखा सकती है कि बदलाव, गहराई, तपस्या को भी एक लय, संगठन, व्यवस्था में लाया जा सकता है। भरणी धनिष्ठा को गहराई, दर्द, तूफान, आंतरिक बदलाव सिखा सकती है कि बाहरी व्यवस्थालय, संगठन, कामयाबी के पीछे भी गहराई, दर्द, तूफान, आंतरिक बदलाव हैं। पर रोजमर्रा में भरणी धनिष्ठा को बहुत बाहरी सतही, बिना गहराई व्यवस्था में जकड़ी समझ सकती है और धनिष्ठा भरणी को बहुत अव्यवस्थित, तूफानी, डार्क। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की ताकत को सम्मान दें। धनिष्ठा संगठन या व्यवस्था दे, भरणी गहराई, तूफान, आंतरिक बदलाव दे, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। धनिष्ठा कृत्तिका ये रिश्ता दो बहुत संगठित, अनुशासित, मेहनती और कामयाबी प्रिय आत्माओं का बहुत मजबूत, पक्का और कामयाब मिलन है। दोनों को संगठन, अनुशासन, लय, मेहनत, सटीकता, कामयाबी और व्यवस्था पसंद है। धनिष्ठा को लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी प्रियता पसंद है। कृत्तिका को अनुशासन, सटीकता, मेहनत, आलोचना, परफेक्शन प्रियता। कृत्तिका धनिष्ठा के संगठन, व्यवस्था, कामयाबी प्रेम को पसंद करती है और उसे अनुशासन, सटीकता, मेहनत, परफेक्शन से पूरा करती है। धनिष्ठा कृत्तिका के अनुशासन, सटीकता, मेहनत, परफेक्शन को पसंद करती है और उसे अपनी लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी से मजबूत करती है। दोनों मिलकर एक बहुत मजबूत, संगठित, अनुशासित और कामयाब टीम जीवन बना सकते हैं, जहां हर काम समय पर, सही तरीके से और कामयाबी के साथ पूरा होता है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त, परफेक्शनिस्ट और आलोचना करने वाले हैं, इसलिए वे एक दूसरे को बहुत टोक सकते हैं और उनकी ईगो टकरा सकती है। अगर दोनों अपनी सख्ती को आपसी सम्मान और प्यार से बदल लें, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे मजबूत, संगठित और कामयाब जोड़ियों में से एक है। वरना आलोचना और अहंकार रिश्ता तोड़ सकता है। ये रिश्ता कर्तव्य, काम, संगठन, सम्मान पर चलता है। धनिष्ठा रोहिणी ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक सुखप्रिय, कोमल, सुंदर और आराम चाहने वाली आत्मा का बहुत पूरक, संतुलित और सुंदर मिलन है। धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि रोहिणी को सुकून, सुंदरता, आराम, सुख और इंद्रियानंद प्रियता। रोहिणी धनिष्ठा के संगठन, व्यवस्था, कामयाबी प्रेम को पसंद करती है और उसे सुंदरता, सुख, आराम, इंद्रियानंद से भरना चाहती है। धनिष्ठा रोहिणी की सुंदरता, सुख, आराम, इंद्रियानंद प्रियता को पसंद करती है
और उसे अपनी लय संगठन व्यवस्था कामयाबी से सुरक्षा स्थिरता देती है कि सुख सुंदरता आराम को भी एक संगठन लय व्यवस्था में संभाला जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत सुंदर, संगठित, सुखी और आरामदायक जीवन बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन व्यवस्था लय कामयाबी सुरक्षा स्थिरता देती है। रोहिणी सुंदरता सुख आराम इंद्रियानंद को तारंग मिठास देती है। मुश्किल ये है कि धनिष्ठा कभी कभी बहुत काम संगठन व्यवस्था में लगी हो जाती है। जो रोहिणी के आराम सुख प्रेम को उचकड़सकती है, वो चाहती है कि थोड़ी आराम सुकून सुंदरता बिना काम की जगह हो, और रोहिणी का बहुत आराम सुख सुंदरता कोमलता प्रेम कभी कभी धनिष्ठा को बहुत ढीला आलसी बिना संगठन व्यवस्था कामयाबी का लग सकता है। अगर दोनों संतुलन बना लें, धनिष्ठा थोड़ी आराम सुंदरता सुख कोमलता सीखे, रोहिणी थोड़ी संगठन व्यवस्था कामयाबी जिम्मेदारी काम सीखे, तो ये रिश्ता बहुत सुंदर, संगठित, सुखी और संतुलित होता है। वरना धनिष्ठा रोहिणी को बहुत आलसी ढीली बिना काम की समझ सकती है, और रोहिणी धनिष्ठा को बहुत सख्त काम में जकड़ी बिना सुख आराम की। धनिष्ठा मृगशिरा ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक चंचल, खोजी, आजाद प्रिय, हल्की फुल्की आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और एक दिशा में अटल जाना पसंद है, जबकि मृगशिरा को आजादी, खोज, बहाव, हल्कापन और हर पल नया अनुभव चाहिए। धनिष्ठा मृगशिरा की चंचलता, बिखराव, बहाव को बहुत गैर जिम्मेदार, बिना लय, बिना संगठन, बिना कामयाबी का समझती है, और उसे संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी एक दिशा में अटल जाना सिखाना चाहती है। मृगशिरा धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, अटलता को बहुत चकड़ी हुई, बोरिंग, बिना आजादी भाव, हल्कापन का समझता है, और उसे हल्कापन, आजादी भाव ने अनुभव खोज सिखाना चाहता है। धनिष्ठा मृगशिरा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और एक दिशा में अटल जाना सिखा सकती है कि खोज, बहाव, आजादी को भी एक लय संगठन में लाया जा सकता है। मृगशिरा धनिष्ठा को हल्कापन, आजादी भाव, लचीलापन, अनुभव खोज सिखा सकता है कि संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी के अंदर भी आजादी, लचीलापन, बहाव की जगह है। पर रोजमर्रा में धनिष्ठा मृगशिरा को बहुत बिखरा, स्थिर, बिना लय, बिना संगठन, बिना कामयाबी का समझ सकती है, और मृगशिरा धनिष्ठा को बहुत सख्त जकड़ी, बिना आजादी भाव, हल्कापन की। ये रिश्ता तभी चलता है जब मृगशिरा थोड़ा संगठन, लय, व्यवस्था, अटलता, कामयाबी सीखे, और धनिष्ठा थोड़ी आजादी भाव, लचीलापन, हल्कापन, अनुभव सीखे, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। धनिष्ठा आर्द्रा ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक तूफानी, सवालिया, क्रांतिकारी और गहरी ताकत का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और गहरा मिलन है। धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि आर्द्रा को तूफान, सवाल, उखाड़ फेंकना, गहराई और पुरानी हर संरचनालय व्यवस्था, कामयाबी को हिला देना, तोड़ देना। आर्द्रा धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्रेम को बहुत सतीज, कड़ा हुआ, बिना घराई, बिना सवाल का समझती है, और उसे तूफान, सवाल, उखाड़ फेंकना, घराई सिखाना चाहती है। धनिष्ठा आर्द्रा के तूफान, सवाल, उखाड़ फेंकना, घराई को बहुत अव्यवस्थित, विध्वंसक, बिना लय संगठन, कामयाबी का समझती है, और उसे लय संगठन, व्यवस्था, कामयाबी में रहने को खती है। धनिष्ठा आर्द्रा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी संरचना सिखा सकती है कि तूफान, सवाल, गहराई को भी एक लय संगठन में लाया जा सकता है। आर्द्रा धनिष्ठा को तूफान, सवाल, गहराई, उखाड़ फेंकना सिखा सकती है कि संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी के पीछे भी सवाल, गहराई, तूफान हैं। पर रोजमर्रा में आर्द्रा धनिष्ठा को बहुत जकड़ी हुई, बिना सवाल, बिना गहराई व्यवस्था में जकड़ी समझ सकती है, और धनिष्ठा आर्द्रा को बहुत तूफानी, विध्वंसक, बिना लय व्यवस्था का। ये रिश्ता तभी चलता है जब धनिष्ठा थोड़ा तूफान, सवाल, गहराई, उखाड़ फेंकना सीखे, और आर्द्रा थोड़ी लय संगठन, व्यवस्था, कामयाबी सीखे, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। धनिष्ठा पुनर्वसु ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक नरम, उम्मीद भरी, दोबारा उठने वाली और आशावादी आत्मा का बहुत संतुलित, पूरक और सकारात्मक मिलन है। धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत, दूसरा मौका और आशावादन, सकारात्मकता।
पुनर्वसु धनिष्ठा के संगठन व्यवस्था कामयाबी प्रेम को पसंद करता है और उसे उम्मीद, नई शुरुआत, सकारात्मकता और दूसरा मौका देने का जज्बा भरता है। धनिष्ठा पुनर्वसु के उम्मीद, नई शुरुआत, दूसरा मौका, आशावाद को पसंद करती है और उसे संगठन व्यवस्था कामयाबी, सुरक्षा, स्थिरता देती है कि उम्मीद, नई शुरुआत को भी एक लय संगठन व्यवस्था में संभाला जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत संगठित, उम्मीद भरा, सकारात्मक और कामयाब जीवन टीम बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन व्यवस्था कामयाबी, सुरक्षा, स्थिरता देती है। पुनर्वसु उम्मीद, नई शुरुआत, दूसरा मौका, आशावाद, सकारात्मकता, नरमी, जोश देता है। मुश्किल ये है कि धनिष्ठा कभी कभी बहुत संगठन व्यवस्था कामयाबी में लगी हो जाती है, जो पुनर्वसु के नर्म, उम्मीद भरे स्वभाव को कड़सकती है। वो चाहता है कि थोड़ी नरमी, उम्मीद बिना काम संगठन व्यवस्था की जगह हो, और पुनर्वसु की बहुत नरमी, उम्मीद, आशावाद, सकारात्मकता कभी कभी धनिष्ठा को बहुत ढीला बिना संगठन व्यवस्था कामयाबी का लग सकता है। अगर दोनों संतुलन बना लें, धनिष्ठा थोड़ी नरमी, उम्मीद, सकारात्मकता सीखे, पुनर्वसु थोड़ा संगठन व्यवस्था कामयाबी, जिम्मेदारी सीखे, तो ये रिश्ता बहुत संगठित, उम्मीद भरा, सकारात्मक और कामयाब होता है। वरना धनिष्ठा पुनर्वसु को बहुत ढीला बिना काम संगठन व्यवस्था का समझ सकती है और पुनर्वसु धनिष्ठा को बहुत सख्त जड्डी बिना नरमी, उम्मीद की। धनिष्ठा पुष्य, ये रिश्ता दो संगठित, सुरक्षा प्रिय, परंपरागत और काम प्रिय आत्माओं का बहुत पक्का, भरोसेमंद और सुहाना मिलन है। दोनों को संगठन, लय, व्यवस्था, सुरक्षा, घर परिवार, परंपरा और स्थिरता पसंद है। धनिष्ठा को लय, संगठन व्यवस्था कामयाबी, प्रियता पसंद है। पुष्य को सुरक्षा, घर परिवार, पोषण, परंपरा, स्थिरता, प्रियता। पुष्य धनिष्ठा के संगठन व्यवस्था कामयाबी प्रेम को पसंद करता है और उसे अपनी सुरक्षा, घर पोषण, परंपरा से संभालता है। धनिष्ठा पुष्य की सुरक्षा, घर पोषण, परंपरा, प्रियता को पसंद करती है और उसे अपनी लय, संगठन व्यवस्था कामयाबी से मजबूत करती है कि घर परिवार, सुरक्षा को भी एक लय संगठन व्यवस्था में संभाला जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, संगठित, सुरक्षित और भरोसेमंद गृहस्थी जीवन टीम बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन व्यवस्था कामयाबी, बाहरी संरचना देती है। पुष्य सुरक्षा, घर पोषण, परंपरा, स्थिरता, प्यार, देखभाल देता है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत स्थिर, परंपरागत और बदलाव जोखिम, नवीनता, स्पीड, हल्का, अपना, आजादी, लचीलापन, बहाव, उड़ान, नए अनुभव, नए रास्ते, नया करना, नया सोचना, नया आजमाना से डरने वाले हैं। जब कोई नया बदलाव, जोखिम या नई दिशा, चुनौती, अप्रत्याशित स्थिति, जल्दी एक्शन, स्पीड, हल्का, अपना, आजादी, लचीलापन, बहाव, उड़ान, नए अनुभव, नए रास्ते, नया करना, नया सोचना, नया आजमाना की जरूरत आती है, तो दोनों पुरानी संगठित, सुरक्षित, परंपरागत, स्थिर चीजों में रुक सकते हैं और नई अलग बदलाव, जोखिम, स्पीड, हल्का, अपना, आजादी, लचीलापन, बहाव, उड़ान से बच सकते हैं। अगर दोनों बाहर से किसी जोखिम प्रिय, नवाचारी, स्पीड प्रिय, बदलाव प्रिय, हल्का, अपना, आजादी, लचीलापन, बहाव, उड़ान प्रिय इंसान का सहारा लें, तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। संगठन, लय, व्यवस्था, सुरक्षा, स्थिरता, परंपरा और भरोसा चारों मौजूद। वरना ये बहुत पक्का, भरोसेमंद मगर थोड़ा ठहरा हुआ, रूढ़िवादी और बदलाव, नवीनता, स्पीड, हल्का, अपना, आजादी, लचीलापन, बहाव, उड़ान से वंचित रिश्ता हो सकता है। धनिष्ठा आश्लेषा, ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, खुली, व्यवस्था प्रिय आत्मा और एक छुपी, चालाक, शक्की और कंट्रोलिंग आत्मा का बहुत विपरीत, मुश्किल और उलझा भरा मिलन है। धनिष्ठा को खुलापन, संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी स्पष्ट संरचना, प्रियता पसंद है, जबकि आश्लेषा को छुपी चालें, शक, कंट्रोल, हेरफेर और पर्दे के पीछे की रणनीति, प्रियता। आश्लेषा धनिष्ठा के खुले संगठन, व्यवस्था, कामयाबी प्रेम को बहुत सीधा, भोला, बिना घराई, बिना शक, बिना चालाकी का समझती है और उसे छुपी चालें, शक, कंट्रोल, हेरफेर सिखाना चाहती है। धनिष्ठा आश्लेषा की छुपी चालों, शक, हेरफेर, कंट्रोल से परेशान होती है क्योंकि वो खुलापन, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी ले चाहती है कि छुपापन, शक, चालाकी, हेरफेर। धनिष्ठा आश्लेषा को खुलापन, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी और सीधा स्पष्ट काम करना सिखा सकती है, जो आश्लेषा के लिए बहुत बड़ी सीख होगी कि छुपी चालों, शक, हेरफेर के बिना भी काम हो सकता है और कामयाबी मिल सकती है। आश्लेषा धनिष्ठा को सतर्कता, रणनीति, छुपी समझ सिखा सकती है, जो धनिष्ठा को धोखों और चालों से बचाएगी।
पर रोजमर्रा में आश्लेषा धनिष्ठा को बहुत सीधी भोली बिना शक बिना चालाकी की समझ सकती है और धनिष्ठा आश्लेषा को बहुत उलझी शक की चालाक डरावनी। भरोसा कभी पूरी तरह नहीं बनता क्योंकि आश्लेषा कभी पूरी तरह नहीं खुलती। ये रिश्ता तभी चलता है जब आश्लेषा धनिष्ठा के खुले संगठनीय व्यवस्था कामयाबी की कदर करे और धीरे धीरे खुलना भरोसा करना सीखे और धनिष्ठा थोड़ी सतर्कताशकरण नीति सीखे, वरना ये बहुत मुश्किल रिश्ता है। धनिष्ठा मघा ये रिश्ता दो संगठित शानप्रिय महत्वाकांक्षी और कामयाबी प्रिय शासक प्रकृति वाली आत्माओं का बहुत शानदार भव्य और पावरफुल मिलन है। दोनों को कामयाबी शान रुतबा संगठन लय व्यवस्था और बड़ाई प्रियता पसंद है। धनिष्ठा को संगठनीय व्यवस्था कामयाबी प्रियता पसंद है, मघा को शान रुतबा परंपरादायी प्रियता। मघा धनिष्ठा के संगठनीय व्यवस्था कामयाबी प्रेम को पसंद करता है और उसे अपनी शान रुतबा परंपरादायी का हिस्सा बनाना चाहता है। वो धनिष्ठा को अपनी टीम दरबार का मुख्य प्रबंधक आयोजक समझता है। धनिष्ठा मघा के शान रुतबा परंपरादायी प्रेम को पसंद करती है और उसे अपनी लय संगठन व्यवस्था कामयाबी से और भी भव्य संगठित और कामयाब बनाती है कि शान रुतबा परंपरा को भी एक लय संगठन व्यवस्था में संभाला जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा भव्य संगठित और कामयाब साम्राज्य दरबार जीवन टीम बना सकते हैं। मघा शान रुतबा परंपरादायी विजन देता है, धनिष्ठा संगठनीय व्यवस्था कामयाबी व्यवहारिकता प्रबंधन देती है। मुश्किल ये है कि दोनों का अहंकार और कंट्रोल प्रेम बहुत बड़ा है। मघा धनिष्ठा को बहुत संगठित प्रबंधक मात्र समझ सकता है और धनिष्ठा मघा को बहुत शान भरा जल्दी डाविजन लेकिन बिना व्यवहारिकता व्यवस्था का समझ सकती है। अगर दोनों एक दूसरे की ताकत को सम्मान दें, मघा शान रुतबा विजन दे, धनिष्ठा संगठनीय व्यवस्था कामयाबी प्रबंधन दे, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे भव्य संगठित और कामयाब जोड़ियों में से एक है, वरना ये सत्ता संघर्ष और अहंकार की जंग बन जाता है। धनिष्ठा पूर्वा फाल्गुनी ये रिश्ता एक संगठित लयताल प्रिय कामयाबी प्रिय आत्मा और एक मस्तमौला पार्टी प्रिय कलात्मक और जीवंत आत्मा का बहुत पूरक जीवंत और रचनात्मक मिलन है। धनिष्ठा को संगठन लय व्यवस्था कामयाबी और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि पूर्वा फाल्गुनी को मस्ती पार्टी तारीफ कला रोमांस और जीवन का जश्न प्रियता। पूर्वा फाल्गुनी धनिष्ठा के संगठनीय व्यवस्था कामयाबी प्रेम को पसंद करती है और उसे रंग मस्ती कला जीवंतता और पार्टी जश्न से भरना चाहती है। धनिष्ठा पूर्वा फाल्गुनी की क्रिएटिविटी जीवंतता मस्ती प्रेम और कला प्रियता को पसंद करती है और उसे अपनी लय संगठन व्यवस्था कामयाबी से संभाल सजाकर और भी प्रभावशाली बनाती है कि मस्ती कला पार्टी जश्न को भी एक लय संगठन व्यवस्था में लाया जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत जीवंत रचनात्मक संगठित और कामयाब जीवन पार्टी कला टीम बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठनीय व्यवस्था कामयाबी संरचना व्यवहारिकता देती है, पूर्वा फाल्गुनी रंगमस्ती कला जीवंतता जश्न तारीफ रोमांस खुशी देती है। मुश्किल ये है कि पूर्वा फाल्गुनी कभी कभी बहुत मस्ती प्रिय हल्की और अव्यवस्थित हो जाती है, जो धनिष्ठा के संगठनीय व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकती है। वो चाहती है कि थोड़ी व्यवस्था जिम्मेदारी कामले भी हो और धनिष्ठा की संगठन व्यवस्था कामयाबी प्रियता कभी कभी पूर्वा फाल्गुनी को बहुत सख्त जगदी बिना मस्ती बिना कला बिना रंग की लग सकती है। अगर दोनों संतुलन बना लें, धनिष्ठा थोड़ी मस्ती कला जीवंतता रंग सीखे, पूर्वा फाल्गुनी थोड़ा संगठन व्यवस्था जिम्मेदारी कामले सीखे, तो ये रिश्ता बहुत जीवंत रचनात्मक संगठित और कामयाब सुंदर होता है। वरना धनिष्ठा पूर्वा फाल्गुनी को बहुत अव्यवस्थित हल्की बिना काम जिम्मेदारी की समझ सकती है और पूर्वा धनिष्ठा को बहुत सख्त बोरिंग बिना मस्ती रंग की। धनिष्ठा उत्तरा फाल्गुनी ये रिश्ता दो बहुत संगठित अनुशासित मेहनती सेवाभावी और कामयाबी प्रिय आत्माओं का बहुत पक्का संगठित और कामयाब मिलन है। दोनों को संगठन अनुशासन लय मेहनत सेवा कर्तव्य व्यवस्था कामयाबी और पूर्णता पसंद है। धनिष्ठा को लय संगठन व्यवस्था कामयाबी प्रियता पसंद है। उत्तरा फाल्गुनी को अनुशासन कर्तव्य सेवा संगठन पूर्णता मेहनत प्रियता। उत्तरा फाल्गुनी धनिष्ठा के संगठनीय व्यवस्था कामयाबी प्रेम को पसंद करती है और उसे अनुशासन कर्तव्य सेवा पूर्णता मेहनत से पूरा करती है।
धनिष्ठा उत्तरा फाल्गुनी के अनुशासन कर्तव्य सेवा पूर्णता मेहनत को पसंद करती है और उसे अपनी लय संगठन व्यवस्था कामयाबी से मजबूत करती है कि अनुशासन कर्तव्य सेवा पूर्णता को भी एक लय संगठन व्यवस्था में संभाला जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, संगठित, अनुशासित और कामयाब टीम जीवन बना सकते हैं, जहां हर काम समय पर, सही तरीके से, कर्तव्य भाव और सेवा भाव से पूरा होता है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त, परफेक्शनिस्ट और काम प्रिय हो सकते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को बहुत टोक आलोचना कर सकते हैं और उनकी ईगो टकरा सकती है। अगर दोनों अपनी सख्ती और कामप्रियता को आपसी सम्मान और प्यार से बदल लें, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे मजबूत, संगठित और कामयाब जोड़ियों में से एक है। वरना आलोचना और अहंकार रिश्ता तोड़ सकता है। ये रिश्ता कर्तव्य, काम, संगठन, सम्मान पर चलता है। धनिष्ठा हस्त ये रिश्ता दो बहुत कुशल, मेहनती, संगठित, व्यावहारिक और कामप्रिय आत्माओं का बहुत पक्का, प्रोडक्टिव और कामयाब मिलन है। दोनों को काम, हुनर, कुशलता, सटीकता, व्यवहारिकता, संगठन, लय, व्यवस्था और कामयाबी पसंद है। धनिष्ठा को लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी, प्रियता पसंद है। हस्त को काम, हुनर, कुशलता, सटीकता, व्यावहारिकता, बनानास, जाना, मरम्मत करना, प्रियता। हस्त धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्रेम को पसंद करता है और उसे अपने काम, हुनर, कुशलता, सटीकता, व्यावहारिकता, बनाने, जाने, मरम्मत करने से पूरा करता है। धनिष्ठा हस्त के काम, हुनर, कुशलता, सटीकता, व्यावहारिकता, बनाने, जाने को पसंद करती है और उसे अपनी लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी से और भी संगठित, व्यवस्थित और कामयाब बनाती है कि हुनर, कुशलता, बनाने, जाने को भी एक लय, संगठन, व्यवस्था में लाया जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्का, प्रोडक्टिव, कुशल, संगठित और कामयाब जीवन टीम निर्माण बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्लानिंग देती है। हस्त काम, हुनर, कुशलता, सटीकता, व्यावहारिकता, बनानास, जाना, मरम्मत करना देता है। मुश्किल ये है कि हस्त कभी कभी इतना काम, हुनर, बनाने, जाने में खो जाता है कि धनिष्ठा के लय, संगठन, व्यवस्था में सीमा से मिल नहीं खा पाता। वो चाहती है कि थोड़ी स्पीड, लय, व्यवस्था में सीमा भी हो और धनिष्ठा की संगठन, व्यवस्था, लय, कामयाबी, प्रियता कभी कभी हस्त को बहुत सख्त समय सीमा में जकदी बिना क्रिएटिविटी और अपनी स्पीड की गहकील गसकती है। अगर दोनों अपनी अपनी स्टाइल और स्पीड को सम्मान दें, धनिष्ठा थोड़ी क्रिएटिविटी, लचीलापन, अपनी स्पीड सीखे, हस्त थोड़ा संगठन, लय, व्यवस्था में सीमा, व्यवहारिकता, प्लानिंग सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, प्रोडक्टिव, कुशल, संगठित और कामयाब होता है। वरना धनिष्ठा हस्त को बहुत धीमा, बिना संगठन, लय, व्यवस्था का समझ सकती है और हस्त धनिष्ठा को बहुत सख्त समय सीमा में जकदी बिना क्रिएटिविटी, अपनी स्पीड की। धनिष्ठा चित्रा ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक स्टाइलिश, कलात्मक, इमेज प्रिय और डिजाइन प्रिय आत्मा का बहुत पूरक, रचनात्मक और संगठित कलात्मक मिलन है। धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि चित्रा को कला, स्टाइल, डिजाइन, इमेज और परफेक्ट लुक प्रियता। चित्रा धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्रेम को पसंद करती है और उसे कला, स्टाइल, रंग, डिजाइन और खूबसूरती, इमेज से भरना चाहती है। धनिष्ठा चित्रा की कला, स्टाइल, डिजाइन और इमेज प्रियता को पसंद करती है और उसे अपनी लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी से संभाल, व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाती है कि कला, स्टाइल, डिजाइन, इमेज को भी एक लय, संगठन, व्यवस्था में लाया जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत सुंदर, स्टाइलिश, संगठित और कामयाब जीवन कला टीम बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्लानिंग, व्यवहारिकता देती है। चित्रा कला, स्टाइल, रंग, डिजाइन, खूबसूरती, इमेज, चमका, आकर्षण देती है। मुश्किल ये है कि चित्रा कभी कभी बहुत स्टाइल, इमेज, कला, डिजाइन में लगी रहती है, जो धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी समय सीमा से मिल नहीं खा पाती। वो चाहती है कि थोड़ी व्यवहारिकता, संगठन, लय, समय सीमा भी हो और धनिष्ठा की संगठन, व्यवस्था, कामयाबी, प्रियता कभी कभी चित्रा को बहुत सख्त, बिना कला, स्टाइल, रंग, डिजाइन की लग सकती है। अगर दोनों अपनी अपनी ताकत और स्टाइल को सम्मान दें, धनिष्ठा थोड़ी कला, स्टाइल, रंग, डिजाइन सीखे, चित्रा थोड़ा संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, समय सीमा, व्यवहारिकता सीखे, तो ये रिश्ता बहुत सुंदर, स्टाइलिश, संगठित और कामयाब होता है। वरना धनिष्ठा चित्रा को बहुत सही, बिना संगठन, व्यवस्था, कामयाबी की समझ सकती है और चित्रा धनिष्ठा को बहुत
सख्त बोरिंग बिना क्लास स्टाइल रंग की। धनिष्ठा स्वाति ये रिश्ता एक संगठित लयताल प्रिय कामयाबी प्रिय आत्मा और एक बहती आजाद लचीली और हल्की आत्मा का बहुत विपरीत चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। धनिष्ठा को संगठन लय व्यवस्था कामयाबी और एक दिशा में अटल जाना पसंद है, जबकि स्वाति को आजादी बहाव लचीलापन हल्कापन और हरज है फैलना बदलना भना। धनिष्ठा स्वाति के बहाव लचीलापन आजादी हल्कापन को भूत गैर जिम्मेदार बिना लय बिना संगठन बिना व्यवस्था बिना कामयाबी का समझती है और उसे संगठन लय व्यवस्था कामयाबी एक दिशा में अटल जाना सिखाना चाहती है। स्वाति धनिष्ठा के संगठन लय व्यवस्था कामयाबी अटलता को भूत चकदी हुई बिना आजादी भाव लचीलापन हल्कापन का समझता है और उसे आजादी भाव लचीलापन हल्कापन सिखाना चाहता है। धनिष्ठा स्वाति को संगठन लय व्यवस्था कामयाबी और एक दिशा में अटल जाना सिखा सकती है कि बहाव लचीलापन आजादी को भी एक लय संगठन में लाया जा सकता है। स्वाति धनिष्ठा को आजादी भाव लचीलापन हल्कापन और निरास्ते सिखा सकता है कि संगठन लय व्यवस्था कामयाबी के अंदर भी आजादी लचीलापन बहाव की जगह है। पर रोजमर्रा में धनिष्ठा स्वाति को बहुत बिखरा स्थिर बिना लय बिना संगठन बिना कामयाबी का समझ सकती है और स्वाति धनिष्ठा को बहुत सख्त जगदी बिना आजादी भाव हल्कापन की। ये रिश्ता तभी चलता है जब स्वाति थोड़ा संगठन लय व्यवस्था कामयाबी अटलता सीखे और धनिष्ठा थोड़ी आजादी भाव लचीलापन हल्कापन सीखे, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। धनिष्ठा विशाखा ये रिश्ता एक संगठित लयताल प्रिय पक्की निर्णय वाली आत्मा और एक सोचने तौलने वाली डबल माइंडेड उलझी हुई आत्मा का बहुत असमंजस भरा चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। धनिष्ठा को संगठन लय व्यवस्था कामयाबी पक्कापन और जल्दी एक फैसला करन तक जाना पसंद है, जबकि विशाखा को झिझक सोच विचार दो तरफा विश्लेषण और बहुत सोच विचार के बाद फैसला करनायान करना प्रियता। धनिष्ठा विशाखा की झिझक उलझन बहुत सोच विचार से परेशान होती है और उसे पक्का एक फैसला कर संगठन लय व्यवस्था में चलने को खती है। विशाखा धनिष्ठा की जल्दी पक्का फैसला कर ले संगठन व्यवस्था में चल जाने वाली आदत से डरती है और उसे सोच समझकर दो पहलू देख फिर फैसला करने को कहती है। धनिष्ठा विशाखा को अटलता पक्का फैसला करना ले संगठन व्यवस्था में चलना सिखा सकती है कि सोच विचार के बाद भी पक्का फैसला कर आगे बढ़ना जरूरी है। विशाखा धनिष्ठा को सोच गहराई विश्लेषण दो पहलू देखना सिखा सकती है कि हर फैसला ले संगठन व्यवस्था में लेने से पहले सोच गहराई भी जरूरी है। पर रोजमर्रा में धनिष्ठा विशाखा को बहुत धीमी उलझी बिना पक्का फैसला ले संगठन की समझ सकती है और विशाखा धनिष्ठा को बहुत जल्दबाज बिना सोच गहराई विश्लेषण की। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ी अटलता पक्का फैसला करना ले संगठन व्यवस्था में चलना सीखे और धनिष्ठा थोड़ी सोच गहराई विश्लेषण दो पहलू सीखे, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। धनिष्ठा अनुराधा ये रिश्ता दो संगठित सामूहिक सहयोगी मिलनसार और कामप्रिय आत्माओं का बहुत पक्का भरोसेमंद और सहयोगी मिलन है। दोनों को संगठन सहयोग सामूहिकता लय व्यवस्था काम और एक दूसरे का साथ देना पसंद है। धनिष्ठा को लय संगठन व्यवस्था कामयाबी प्रियता पसंद है। अनुराधा को सामूहिकता सहयोग सबको साथ लेना बराबरी भरोसा जुड़ाव समझदारी प्रियता। अनुराधा धनिष्ठा के संगठन लय व्यवस्था कामयाबी प्रेम को पसंद करती है और उसे सामूहिकता सहयोग सबको साथ लेना भरोसा जुड़ाव समझदारी से पूरा करती है। धनिष्ठा अनुराधा की सामूहिकता सहयोग सबको साथ लेना भरोसा जुड़ाव समझदारी को पसंद करती है और उसे अपनी लय संगठन व्यवस्था कामयाबी से संगठित व्यवस्थित और कामयाब बनाती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की सामूहिक सहयोगी संगठित और कामयाब टीम जीवन समुदाय बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन लय व्यवस्था कामयाबी प्लानिंग व्यवहारिकता देती है। अनुराधा सामूहिकता सहयोग सबको साथ लेना भरोसा जुड़ाव समझदारी प्यार देती है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सहयोगी और संगठित हो सकते हैं। अनुराधा कभी कभी बहुत सामूहिक धीमी हो जाती है, जो धनिष्ठा के लय संगठन व्यवस्था में सीमा से मिल नहीं खा पाती। वो चाहती है कि थोड़ी स्पीड लय व्यवस्था में सीमा भी हो। और धनिष्ठा की संगठन व्यवस्था कामयाबी प्रियता कभी कभी अनुराधा की सामूहिकता नरमी को चकड़सकती है। वो चाहती है कि थोड़ी नरमी सामूहिकता बिना काम व्यवस्था की जगह हो।
अगर दोनों अपनी अपनी ताकत और स्टाइल को सम्मान दें, धनिष्ठा थोड़ी नरमी सामूहिकता बिना काम व्यवस्था की गह देना सीखे, अनुराधा थोड़ी स्पीडल व्यवस्था में सीमा कामयाबी जिम्मेदारी सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, सामूहिक, सहयोगी, संगठित और कामयाब सुंदर होता है। वरना धनिष्ठा अनुराधा को बहुत धीमी नरम बिना संगठन व्यवस्था कामयाबी की समझ सकती है और अनुराधा धनिष्ठा को बहुत सख्त काम संगठन व्यवस्था में जकड़ी बिना नरमी सामूहिकता की। धनिष्ठा ज्येष्ठा ये रिश्ता दो बहुत संगठित, कमांडिंग, अनुभवी और कामयाबी प्रिय आत्माओं का बहुत मजबूत, संगठित और पावरफुल मिलन है। दोनों को संगठन, कमान, अनुभव, लय, व्यवस्था, कामयाबी और कंट्रोल प्रियता पसंद है। धनिष्ठा को लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी प्रियता पसंद है। ज्येष्ठा को अनुभव, शक्ति, मान, रुतबा, कंट्रोल प्रियता। ज्येष्ठा धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्रेम को पसंद करती है और उसे अपने अनुभव, शक्ति, मान, रुतबा, कंट्रोल का हिस्सा बनाना चाहती है। वो धनिष्ठा को अपनी टीम अग्रबार का मुख्य प्रबंधक, आयोजक समझती है। धनिष्ठा ज्येष्ठा के अनुभव, शक्ति, मान, रुतबा, कंट्रोल, प्रेम को पसंद करती है और उसे अपनी लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी से और भी संगठित, व्यवस्थित और कामयाब बनाती है कि अनुभव, शक्ति, मान, रुतबा को भी एक लय, संगठन, व्यवस्था में संभाला जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत मजबूत, संगठित और कामयाब प्रशासनिक टीम साम्राज्य बना सकते हैं। ज्येष्ठा अनुभव, शक्ति, मान, रुतबा, कंट्रोल देती है। धनिष्ठा संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्रबंधन देती है। मुश्किल ये है कि दोनों का अहंकार और कंट्रोल प्रेम बहुत बड़ा है। ज्येष्ठा धनिष्ठा को बहुत संगठित, प्रबंधक मात्र समझती है और धनिष्ठा ज्येष्ठा को बहुत अनुभवी, सख्त, कमांडिंग, लेकिन बिना लय, व्यवस्था, प्रबंधन और नई ऊर्जा का समझती है। अगर दोनों एक दूसरे की ताकत को सम्मान दें, ज्येष्ठा अनुभव, शक्ति, मान, रुतबा दे, धनिष्ठा संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्रबंधन दे, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे मजबूत, संगठित और कामयाब जोड़ियों में से एक है। वरना ये सत्ता, संघर्ष और अहंकार की जंग बन जाता है। धनिष्ठा मूल ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक विनाश प्रिय, तूफानी, क्रांतिकारी और गहरी ताकत का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और गहरा मिलन है। धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि मूल को तूफान, विनाश, उखाड़ फेंकना, गहराई और पुरानी हर संरचना, लय, व्यवस्था, कामयाबी को तोड़ देना, जड़ से मिटा देना प्रियता। मूल धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्रेम को बहुत सतीज, कड़ा हुआ, बिना घराई, बिना विनाश, बिना क्रांति का समझती है और उसे तूफान, विनाश, उखाड़ फेंकना, घराई, क्रांति सिखाना चाहती है। धनिष्ठा मूल के तूफान, विनाश, उखाड़ फेंकना, घराई को भूत, व्यवस्थित, विध्वंसक, बिना लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी का समझती है और उसे लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी में रहने को खती है। धनिष्ठा मूल को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी संरचना सिखा सकती है कि तूफान, विनाश, घराई को भी एक लय, संगठन में लाया जा सकता है। मूल धनिष्ठा को तूफान, विनाश, घराई, उखाड़ फेंकना, क्रांति सिखा सकती है कि संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी के पीछे भी विनाश, घराई, क्रांति है। पर रोजमर्रा में मूल धनिष्ठा को बहुत जकड़ी हुई, बिना विनाश, घराई, क्रांति व्यवस्था में जकड़ी समझ सकती है और धनिष्ठा मूल को बहुत तूफानी, विध्वंसक, बिना लय, व्यवस्था, कामयाबी का। ये रिश्ता तभी चलता है जब धनिष्ठा थोड़ा तूफान, विनाश, घराई, क्रांति, उखाड़ फेंकना सीखे और मूल थोड़ी लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी सीखे, वरना एक दूसरे से उकताते डरते हैं। धनिष्ठा पूर्वा आषाढ़ा ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक बड़े सपने देखने वाले, जोशीले, महत्वाकांक्षी विजेता का बहुत शानदार, संगठित और कामयाब मिलन है। दोनों को बड़ाई, कामयाबी, संगठन, जोश और दुनिया पर राज करना पसंद है। धनिष्ठा को लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी, प्रियता पसंद है। पूर्वा आषाढ़ा को बड़ासपना, जोश, विजन, महत्वाकांक्षा, विजय प्रियता। पूर्वा आषाढ़ा धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्रेम को पसंद करता है और उसे अपने बड़े सपने, जोश, विजन, महत्वाकांक्षा का हिस्सा बनाना चाहता है। वो धनिष्ठा को अपनी टीम साम्राज्य का मुख्य प्रबंधक, आयोजक समझता है। धनिष्ठा पूर्वा आषाढ़ा के बड़े सपने, जोश, विजन, महत्वाकांक्षा को पसंद करती है और उसे अपनी लय, संगठन, व्यवस्था, कामयाबी से संगठित, व्यवस्थित और व्यावहारिक बनाती है कि सपना, जोश, विजन को भी एक लय, संगठन, व्यवस्था में लाया जा सकता है।
दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा, भव्य, संगठित और कामयाब साम्राज्यस्पना जीवन टीम बना सकते हैं। पूर्वा आषाढ़ा बड़ास्पना जोश विजन महत्वाकांक्षा विजय देता है। धनिष्ठा संगठन लय व्यवस्था कामयाबी प्रबंधन व्यवहारिकता संरचना देती है। मुश्किल ये है कि पूर्वा आषाढ़ा कभी कभी बहुत जोशीला जल्दीबदा कामयाबी चाहने वाला होता है, जो धनिष्ठा के लय संगठन व्यवस्था में सीमा से मिल नहीं खा पाता। वो चाहती है कि थोड़ी व्यवस्थाल्य व्यवहारिकता धीरज भी हो, और धनिष्ठा की संगठन व्यवस्था प्रियता कभी कभी पूर्वा आषाढ़ा के बड़े जोशीलेपने को कड़सकती है। वो चाहता है कि थोड़ी आजादी जोश बड़ास्पना भी हो बिना भूत संगठन व्यवस्था के भी। अगर दोनों अपनी अपनी स्पीड और स्टाइल को सम्मान दें, धनिष्ठा थोड़ा जोश बड़ास्पना आजादी सीखे, पूर्वा आषाढ़ा थोड़ा संगठन व्यवस्था व्यवहारिकता धीरज सीखे, तो ये रिश्ता बहुत बड़ा, भव्य, संगठित और कामयाब होता है। वरना धनिष्ठा पूर्वा आषाढ़ा को बहुत जल्दबाज बिखरा बिना संगठन व्यवस्था का समझ सकती है, और पूर्वा धनिष्ठा को बहुत सख्त जकड़ी बिना जोश बड़ास्पना आजादी की। धनिष्ठा उत्तरा आषाढ़ा, ये रिश्ता दो बहुत अटूट, संगठित, अनुशासित और लंबी यात्रा वाली आत्माओं का बहुत पक्का, भरोसेमंद और संगठित मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, संगठन, लय, व्यवस्था, कर्तव्य भाव और अंत तक जाना पसंद है। धनिष्ठा को लय संगठन व्यवस्था कामयाबी प्रियता पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा को अटलता धीरज कर्तव्य भाव व्यवहारिकता लक्ष्य दिशान तक जाना पूरा करना प्रियता। उत्तरा आषाढ़ा धनिष्ठा के संगठन व्यवस्था कामयाबी प्रेम को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता धीरज कर्तव्य भाव लक्ष्य दिशान तक जाने की ताकत से पूरा करती है। धनिष्ठा उत्तरा आषाढ़ा की अटलता धीरज कर्तव्य भाव लक्ष्य दिशान तक जाने की ताकत को पसंद करती है और उसे अपनी लय संगठन व्यवस्था कामयाबी से और भी संगठित, व्यवस्थित और कामयाब बनाती है कि अटलता धीरज लक्ष्य को भी एक लय संगठन व्यवस्था में संभाला जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, संगठित, अनुशासित और लंबी चलने वाली जीवन टीम यात्रा बना सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा अटलता धीरज कर्तव्य भाव लक्ष्य दिशान तक जाना पूरा करना देती है। धनिष्ठा संगठन लय व्यवस्था कामयाबी प्रबंधन देती है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त, अटल और काम लक्ष्य कर्तव्य में घेरने वाले हो सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा कभी कभी बहुत अटल धीरज लक्ष्य में हो जाती है, जो धनिष्ठा के लय व्यवस्था में सीमा से मिल नहीं खा पाती। वो चाहती है कि थोड़ी व्यवस्थाल्य में सीमा भी हो, और धनिष्ठा की संगठन व्यवस्था प्रियता कभी कभी उत्तरा आषाढ़ा को बहुत संगठित, पाबंद, बिना अटलता धीरज लक्ष्य दिशान तक जाने की गहकील गसकती है। अगर दोनों अपनी अपनी ताकत और स्टाइल को सम्मान दें, धनिष्ठा थोड़ी अटलता धीरज लक्ष्य दिशा सीखे, उत्तरा आषाढ़ा थोड़ा संगठन व्यवस्था में सीमा प्रबंधन सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, संगठित और लंबा चलने वाला सुंदर होता है। वरना धनिष्ठा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत धीमी, अटल, बिना संगठन व्यवस्था की समझ सकती है, और उत्तरा धनिष्ठा को बहुत संगठित समय सीमा में जकड़ी बिना अटलता धीरज लक्ष्य दिशा की। धनिष्ठा श्रवण, ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय आत्मा और एक शांत, सुनने समझने वाली, धैर्यवान आत्मा का बहुत संतुलित, पूरक और सीखने वाला मिलन है। धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि श्रवण को सुनना, समझना, धैर्य, शांति और बिना जज किए स्वीकार करना प्रियता। श्रवण धनिष्ठा के संगठन व्यवस्था कामयाबी प्रेम को पसंद करता है और उसे सुनकर समझकर धैर्य शांति स्वीकृति से संभालता है। धनिष्ठा श्रवण की चुप्पी, धैर्य सुनना, समझना, शांति स्वीकृति को पसंद करती है और उसे अपनी लय संगठन व्यवस्था कामयाबी का हिस्सा बनाती है कि शांति, धैर्य सुनना, समझना को भी एक लय संगठन व्यवस्था में लाया जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत संगठित, शांत और कामयाब जीवन टीम बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन व्यवस्था कामयाबी प्लानिंग देती है, श्रवण सुनना, समझना, धैर्य, शांति स्वीकृति, हिकमत, होशियारी देता है। मुश्किल ये है कि धनिष्ठा कभी कभी बहुत संगठन व्यवस्था कामयाबी में लगी हो जाती है, जो श्रवण की चुप्पी, धैर्य, शांति सुनना, समझना कोच कड़सकती है। वो चाहता है कि थोड़ी शांति सुनना समझना बिना काम संगठन व्यवस्था की जगह हो,
और श्रवण की बहुत चुप्पी, शांति, धैर्य, सुनना, समझना। कभी कभी धनिष्ठा को बहुत नर्मधीमा बिना संगठन लय व्यवस्था कामयाबी का लग सकता है। वो चाहती है कि थोड़ी स्पीड लय संगठन व्यवस्था कामयाबी जिम्मेदारी भी हो। अगर दोनों अपनी अपनी सीमाओं को सम्मान दे, धनिष्ठा थोड़ी शांति, सुनना, समझना, धैर्य बिना काम कीजिए सीखे, श्रवण थोड़ा संगठन लय व्यवस्था कामयाबी जिम्मेदारी स्पीड सीखे, तो ये रिश्ता बहुत संगठित, शांत और कामयाब सुंदर होता है। वरना धनिष्ठा श्रवण को बहुत नर्मधीमा बिना संगठन व्यवस्था कामयाबी का समझ सकती है और श्रवण धनिष्ठा को बहुत सख्त काम संगठन में जकदी बिना शांति, धैर्य, सुनना, समझना की। धनिष्ठा ये दो संगठित, लयताल प्रिय, महत्वाकांक्षी, कामयाबी प्रिय, कमांडर प्रकृति वाली आत्माओं का बहुत ही मजबूत, संगठित और कामयाब मिलन है। दोनों को संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कुशलता, कामयाबी और दुनिया प्रछाप छोड़ना पसंद है। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं है। दोनों एक ही दुनिया के हैं। दोनों को संगठन, लय, व्यवस्था, कामयाबी, प्रियता से प्यार है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कुशलता और कामयाबी से प्रेरित करते हैं। ये रिश्ता बहुत मजबूत, संगठित और प्रोडक्टिव होता है। दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा, संगठित और कामयाब साम्राज्य, व्यवसाय, जीवन टीम बना सकते हैं, जहां हर काम समय पर, सही तरीके से, कुशलता और कामयाबी के साथ पूरा होता है और दोनों हमेशा एक दूसरे को और ज्यादा ऊंचाई तक ले जाते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त, काम पागल, परफेक्शनिस्ट और कंट्रोल प्रिय हो सकते हैं। दोनों को कंट्रोलकमान प्रबंधन करना पसंद है और कोई भी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता। ये रिश्ता एक कॉर्पोरेट कमांडर और परफेक्ट प्रबंधक की जोड़ी जैसा हो सकता है, जहां किसकी योजना बेहतर है, किसका संगठन बेहतर है, किसकी कामयाबी ज्यादा है कि होड़ जाती है। अगर ये दोनों एक दूसरे की कामयाबी और संगठन को सम्मान दें और अपनी सख्ती, काम, प्रियता में नरमी, प्यार, रोमांस, भावनाएं, आराम, खुशी, सुख, सुंदरता, हल्कापन, मस्ती, का रंग भी लाए, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे सफल, संगठित और मजबूत जोड़ियों में से एक है। वरना ये बहुत सूखा, कामकाज भरा और सत्ता संघर्ष भरा रिश्ता हो सकता है। धनिष्ठा शतभिषा ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, खुली, व्यवस्था प्रिय और काम प्रिय आत्मा और एक छुपी, गूढ़, रहस्यमयी, चुप, शांत, गहरी आत्मा का बहुत विपरीत, अजीब, असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। धनिष्ठा को खुलापन, संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कामयाबी और बाहरी स्पष्ट संरचना, प्रियता पसंद है, जबकि शतभिषा को चुप्पी, अकेलापन, रहस्य, गहराई और बिना शोर शराबा, व्यवस्था, संगठन, काम के बिना भी जगह, प्रियता। शतभिषा धनिष्ठा के खुले संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कामयाबी, प्रेम से दम घुटती है, क्योंकि वो शोर शराबा, व्यवस्था, संगठन, काम, कामयाबी, बाहरी संरचना को पसंद नहीं करती। धनिष्ठा शतभिषा की चुप्पी, अकेलेपन, रहस्य, गहराई, बिना संगठन, काम, कामयाबी, छुपे रहने से परेशान होती है, क्योंकि वो संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कामयाबी, बाहरी संरचना चाहती है कि चुप्पी, अकेलापन, रहस्य, गहराई, छुपे रहना। धनिष्ठा शतभिषा को संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कामयाबी, बाहरी संरचना और सीधा स्पष्ट काम करना सिखा सकती है कि बिना शोर शराबा, व्यवस्था, संगठन, काम, कामयाबी के भी जगह है, लेकिन उसे बाहरी दुनिया में लाना जरूरी है। शतभिषा धनिष्ठा को चुप्पी, अकेलापन, गहराई, रहस्य, छुपी समझ और बिना संगठन, व्यवस्था, काम, कामयाबी के भी शांति ताकत सिखा सकती है, जो धनिष्ठा के बहुत संगठित, काम प्रिय दिमाग को शांति और गहराई देगी। पर रोजमर्रा में धनिष्ठा शतभिषा को समझ नहीं पाती और शतभिषा धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कामयाबी, शोर शराबे से दम घुटता है। धनिष्ठा शतभिषा को बहुत अजीब, अलग, छुपी, बिना काम, संगठन, कामयाबी की समझ सकती है और शतभिषा धनिष्ठा को बहुत शोर शराबा, बाहरी व्यवस्था में जगदी, बिना गहराई, शांति, चुप्पी की। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक को संगठन, काम, कामयाबी, व्यवस्था, बाहरी संरचना, शोर शराबा, खुलापन चाहिए और दूसरी को चुप्पी, अकेलापन, गहराई, रहस्य, छुपे रहना, बिना काम, संगठन, व्यवस्था की जगह बहुत कम ही चलता है। धनिष्ठा पूर्वा भाद्रपदा ये रिश्ता एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय और सामान्य व्यवहारिक संरचना प्रिय आत्मा और एक अलौकिक, अतिवादी, रहस्यमयी, गहरी और सीमा तोड़ने वाली आत्मा का बहुत विपरीत, अजीब, असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। धनिष्ठा को सामान्य संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कामयाबी, व्यवहारिकता, संरचना, प्रियता पसंद है,
जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद रहस्य जादू अलौकिकता घराई अजीब असामान्य अलगरास्ते और हर सामान्य संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता सीमा को तोड़ना प्रियता। पूर्वा भाद्रपदा धनिष्ठा के सामान्य संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता प्रेम को बहुत सथी सीमित बिना घराई बिना अलौकिकता बिना अतिवाद का समझती है और उसे अतिवाद रहस्य जादू अलौकिकता घराई अजीब असामान्य अलगरास्ते सीमा तोड़ना सिखाना चाहती है। धनिष्ठा पूर्वा भाद्रपदा की अजीब अलौकिक अतिवादी रहस्यमयी बातों से डरती है क्योंकि वो सामान्य संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता संरचना चाहती है कि अतिवाद रहस्य जादू अलौकिकता घराई अजीब असामान्य अलगरास्ते सीमा तोड़ना। धनिष्ठा पूर्वा भाद्रपदा को सामान्य संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता संरचना सिखा सकती है कि अतिवाद रहस्य जादू को भी एक संगठन व्यवस्था में लाया जा सकता है और व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। पूर्वा भाद्रपदा धनिष्ठा को गहराई अतिवाद रहस्य जादू अलौकिकता अजीब असामान्य अलगरास्ते सीमा तोड़ना सिखा सकती है कि संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता संरचना के पीछे भी गहराई अतिवाद रहस्य जादू अलौकिकता है। पर रोजमर्रा में धनिष्ठा पूर्वा भाद्रपदा से डरेगी, तुम डरावनी अजीब अलौकिक अतिवादी हो और पूर्वा भाद्रपदा धनिष्ठा को बहुत सामान्य स्तही व्यवहारिक संगठन में जकड़ी बिना घराई अलौकिकता अतिवाद की समझेगी। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है क्योंकि एक को सामान्य संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता संरचना चाहिए और दूसरी को अतिवाद रहस्य जादू अलौकिकता घराई अजीब असामान्य अलगरास्ते सीमा तोड़ना बहुत कम ही चलता है। धनिष्ठा उत्तरा भाद्रपदा ये रिश्ता एक संगठित लयताल प्रिय कामयाबी प्रिय व्यावहारिक आत्मा और एक शांत गहरी दार्शनिक धैर्यवान बौद्धिक आत्मा का बहुत संतुलित गहरा और सुंदर मिलन है। धनिष्ठा को संगठन लय व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि उत्तरा भाद्रपदा को शांति गहराई चिंतन दार्शनिकता अंतिम सच्चाई और बौद्धिक सोच प्रियता। उत्तरा भाद्रपदा धनिष्ठा के संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता प्रेम को पसंद करती है और उसे गहराई शांति दार्शनिकता और अंतिम सच्चाई से भरना चाहती है कि संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता का भी एक गहरा अर्थ है, एक अंतिम सच्चाई है, एक दार्शनिक आधार है। धनिष्ठा उत्तरा भाद्रपदा की शांति घराई दार्शनिकता अंतिम सच्चाई बौद्धिक सोच को पसंद करती है और उसे अपनी संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता से जमीन पर उतारती है कि गहराई दार्शनिकता अंतिम सच्चाई सोच को भी एक लय संगठन व्यवस्था में लाया जा सकता है और व्यवहारिक जीवन में लागू किया जा सकता है। दोनों मिलकर एक बहुत गहरा शांत संगठित और सुंदर जीवन बुद्धि टीम बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता व्यवस्था देती है, उत्तरा भाद्रपदा गहराई शांति दार्शनिकता अंतिम सच्चाई बौद्धिकता हिकमत देती है। ये रिश्ता बहुत पक्का गहरा और सुंदर होता है जहां संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता और गहराई शांति दार्शनिकता अंतिम सच्चाई बौद्धिकता दोनों का संगम है। ये एक आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा कभी कभी बहुत धीमी गहरी सोच अंदर जाने वाली हो जाती है, जो धनिष्ठा के संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता समय सीमा से मिल नहीं खा पाती। वो चाहती है कि थोड़ी व्यवहारिकता समय सीमाल्य संगठन व्यवस्था काम कामयाबी भी हो और धनिष्ठा की संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता प्रियता कभी कभी उत्तरा भाद्रपदा को बहुत सथी जल्दी बिना घराई सोच चिंतन दार्शनिकता अंतिम सच्चाई की लग सकती है। अगर दोनों संतुलन बना लें, धनिष्ठा थोड़ी गहराई शांति दार्शनिकता बौद्धिकता सोच अंदर जाना सीखे, उत्तरा भाद्रपदा थोड़ा संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता समय सीमा व्यवहारिक जमीन पर उतरना सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का गहरा सुंदर और परफेक्ट होता है, जहां संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता और गहरी शांत दार्शनिक अंतिम सच्चाई बौद्धिकता दोनों हैं। धनिष्ठा रेवती ये रिश्ता एक संगठित लयताल प्रिय कामयाबी प्रिय आत्मा और एक कोमल बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी शांत स्वीकार करने वाली आत्मा का बहुत पूरक कोमल और संतुलित मिलन है। धनिष्ठा को संगठन लय व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता और बाहरी संरचना प्रियता पसंद है, जबकि रेवती को बस प्यार करना गले लगाना बिना शर्त स्वीकार करना और सागर जैसी कोमलता देना प्रियता।
रेवती धनिष्ठा के संगठनलय व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता प्रेम को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे कोमलता गलेल गाना बिना शर्त स्वीकृति शांति सागर जैसी प्रेम से भरना चाहती है। तुम बहुत संगठित काम प्रिय व्यवहारिक हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारी हर संगठनलय व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता की कदर करती हूँ। धनिष्ठा रेवती के बेपनाह बिना शर्त सवाल बहस विश्लेषण तर्क नियंत्रण शक्ति माँ के प्यार स्वीकृति कोमलता दया क्षमा गलेल गाने सागर जैसी बेपनाह प्रेम शांति से बहुत खुश और हैरान होती है। तुम मुझे बिना किसी शर्त सवाल बहस विश्लेषण के प्यार स्वीकार समाले नागलेल गाना करती हो, जबकि दुनिया मुझसे काम संगठन कामयाबी के लिए प्यार करती है। ये कमाल है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। धनिष्ठा रेवती को संगठनलय व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता सुरक्षा स्थिरता संरचना व्यवस्था जमीन देती है। मैं तुम्हारी दुनिया को संभालती हूँ, व्यवस्थित करती हूँ, तुम्हें सुरक्षा देती हूँ। जबकि रेवती धनिष्ठा के संगठन काम कामयाबी व्यवहारिकता में जग दे जीवन को कोमलता बिना शर्त प्यार गलेल गाना द्या क्षमा सागर जैसी बेपनाह प्रेम शांति स्वीकृति भरती है। ये रिश्ता बहुत प्यारा कोमल संगठित और संतुलित होता है, जहां संगठनलय व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता संरचना सुरक्षा स्थिरता और बिना शर्त प्यार कोमलता गलेल गाना द्या क्षमा सागर जैसी बेपनाह प्रेम शांति स्वीकृति दोनों का संगम है। मुश्किल ये है कि रेवती की अत्यधिक नरमी कोमलता बिना संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता की दुनिया कभी कभी धनिष्ठा को बहुत ढीला बिना लय बिना व्यवस्था बिना काम कामयाबी का लग सकती है। वो चाहती है कि थोड़ी संगठनलय व्यवस्था काम व्यवहारिकता जिम्मेदारी भी हो, और धनिष्ठा की बहुत संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता जिम्मेदारी ये सख्ती भी रेवती को बहुत सख्त काम में जगदी बिना कोमलता प्यार बिना शर्त प्रेम शांति की लग सकती है। अगर दोनों संतुलन बना लें, धनिष्ठा थोड़ी कोमलता प्यार बिना शर्त स्वीकृति गलेल गाना शांति सागर जैसी प्रेम सीखे, रेवती थोड़ी संगठनलय व्यवस्था काम व्यवहारिकता जिम्मेदारी सीखे, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा कोमल संगठित और भरोसेमंद संतुलित रिश्ता है। वरना धनिष्ठा रेवती को बहुत ढीली बिना काम संगठन व्यवस्था व्यवहारिकता की समझ सकती है, और रेवती धनिष्ठा को बहुत सख्त काम में जगदी बिना प्यार कोमलता शांति की